नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वाले और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। चर्सी सुशांत और मदहोश मीडिया। आपने मीडिया की मदहोशी तो कई बार देखी होगी, लेकिन सुशांत केस में मीडिया की मदहोशी कई गुना ज्यादा नजर आती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले इस बात को समझिए। सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे। न जाने क्या वजह रही कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन फिर भी मीडिया का एक तबका इसको मर्डर साबित करने की चक्कर में लगा हुआ है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है। सुशांत अय्याश थे, चर्सी थे। चर्सी इस वजह से क्योंकि वो ड्रग्स लेते थे। इस बात का जिक्र व्हाट्सएप चैट से भी हुआ और रिया के कबूलनामे से भी। लेकिन सारा का सारा दोष रिया के सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है और सुशांत को पाक साफ बताया जा रहा है। मानो सुशांत 5 साल के बच्चे थे जो दूध पीते थे और उन्हें कुछ पता ही नहीं था। सुशांत तो ऐसे थे कि अपनी जिंदगी तक के डिसीजन खुद लिया करते थे। घूमना फिरना शौक था, पैसे उड़ाने उनके शौक थे और ड्रग्स भी कहीं ना कहीं उनका शौक बन गया था। जैसा कि मुंबई में कई एक्टर ड्रग्स के एडिक्ट कहे जाते हैं। सुशांत का परिवार और उनके वकील हर रोज एक ना एक नया सगुफा छोड़कर चले जाते हैं। कभी कहते हैं कि रिया जादू टोना करती थी, कभी कहते हैं कि रिया हत्यारिन है। सीधे सीधे वो उसको हत्यारिन कह देते हैं और कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। भाई कैसे मान लिया जाए? और जिस तरह से सुशांत के परिजन और उनके पिता के वकील बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया बिल्कुल उसी एंगल पर चल रहा है। आप समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहली बात, 5 ग्राम ड्रग की बात व्हाट्सएप चैट से सामने आई और इस 5 ग्राम ड्रग्स की जांच के लिए जो एनसीबी है उसके डिप्टी डायरेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं। शायद उनको यह नहीं पता कि मुंबई में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स कंट्रोल किया जाता है, लेकिन सब कुछ छोड़कर वो 5 ग्राम ड्रग की जांच में जुटे हुए हैं। मानो ऐसे जैसे इससे बड़ा ड्रग सप्लाई का केस आज तक मुंबई में हुआ ही नहीं। सवाल ये भी है कि वो जांच विभाग के लिए, सजा के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो मीडिया के लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि बंद कमरे में जो पूछताछ होती है, एक एक लाइन मीडिया के पास आ जाती है। इसकी जानकारी कौन देता है? क्या मीडिया मैनेजमेंट के लिए ये जांच भी की जा रही है? रिया के खिलाफ कई तरह की जांच चल रही है। सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी की भी जांच भी चल रही है, लेकिन अभी तक सबूत के नाम पर कुछ नहीं मिला। ना ईडी को उसके कोई अवैध ठिकाने, अवैध संपत्ति कुछ पता चली, न सीबीआई को सुशांत केस में कहीं से भी मर्डर का एंगल मिला और ना ही एनसीबी को कोई पुख्ता सबूत मिले। सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के अलावा कि रिया और उसका भाई बहुत बड़े ड्रग स्मगलर थे जो मुंबई में बड़े पैमाने पर इसकी खरीद फरोख्त करते थे। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। ना भूले हैं ना भूलेंगे, ये बिहार बीजेपी का नया पोस्टर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत बिहारी थे और बिहार चुनाव में उनका फायदा बीजेपी किस तरह से लेने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि 24 में से 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर सुशांत केस दिखाई देता है और रिया को गुनहगार साबित किया जा रहा है। सुशांत केस को लेकर बिहार की में बीजेपी बहुत खुदक रही है और खबर तो यह भी है कि सुशांत के पिताजी बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। तो क्या सुशांत के पिता अपने बेटे की मौत पर राजनीति करने वाले हैं? जब आप टीवी चैनल लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही 2 आवाज सुनाई देंगी, सुशांत, रिया, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, तमाम ऐसे नाम, सौविक चक्रवर्ती जो सुशांत के दोस्त थे, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही या कोई और। क्योंकि मुद्दा सिर्फ सुशांत ही रखना है। बेवजह की चीजें मीडिया पर सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि रिया की मेड की मौसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कोई कहता है सुशांत की नौकर के ननद का इंटरव्यू। तमाम चीजें आजकल मीडिया में चल रही हैं
वो आपको दिखाई जा रही हैं और उससे फर्क क्या पड़ना है ये आप तय नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि सुशांत केस में क्या क्या चीजें पीछे छूट गई जो अब तक पहुंच नहीं पाई। 5 सितंबर हाल फिलहाल में गुजरा है, शिक्षक दिवस होता है और इस बार शिक्षक दिवस पर तमाम लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन किसी भी टीवी चैनल ने यह खबर शायद ही आपको दिखाई। बिहार का जिक्र अगर कर रहे थे तो बिहार में बाढ़ का पूरा सीजन चला गया, लेकिन मजाल है कि किसी न्यूज चैनल ने बिहार की बाढ़ को अपनी स्क्रीन पर उतारा हो। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि सरकार की नाकामी वहां पर नजर आ जाएगी और बीजेपी फिर जवाब नहीं दे पाएगी। जीडीपी की स्थिति क्या है ये भी आपको समझने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। राहुल गांधी कई ऐसी बातें करते हैं जिसे मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। वो आजकल खुद ही न्यूज एंकर बन गए हैं। अपने ट्विटर पर हर रोज अर्थशास्त्री बनकर एक वीडियो जारी करते हैं, लेकिन वो वीडियो भी टीवी के चैनल्स पर कहीं नजर नहीं आता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सुशांत रिया केस के चक्कर में दब गए या दबा दिए गए, शायद आप तक पहुंचाने उन्हें नहीं दिया गया। सुशांत के आत्महत्या को बहुत से लोग हत्या बता रहे हैं। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, लेकिन सीबीआई का भी यही मानना है कि किसी मर्डर को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि मर्डर करने का मकसद पता चल जाए। लेकिन सुशांत केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ खिचड़ी पक रही है और खिचड़ी परोसकर आपको खिला दी जा रही है। सीबीआई जांच पहले भी कई मामलों में कर चुकी है और उसके पहले मामले को कैसे मीडिया ने बनाया इसे आप प्रद्युमन के केस से समझ सकते हैं। शायद आप भूले नहीं होंगे प्रद्युमन का केस। गुरुग्राम के स्कूल में प्रद्युमन का मर्डर हो गया था और मीडिया ने बस के कंडक्टर अशोक को ऐसा गुनहगार बताया कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाद में 11वीं का ये बच्चा इस केस में दोषी साबित हुआ, जिसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। लेकिन मीडिया ने अपनी थ्योरी में न जाने क्या क्या कहा और अशोक जो बेचारा ड्राइवर कंडक्टर था वो परेशानी की जिंदगी जीने लगा। ऐसे और भी कई किस्से हैं जिसको मीडिया ने ऐसा तोड़ा मरोड़ा कि निर्दोष बहुत ज्यादा परेशान हुए, उन्हें जेल तक जानी पड़ गई। लेकिन उम्मीद करिए मीडिया आगे ऐसा ना करे, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल होता है। और अगर रिया ने सुसाइड कर लिया या उसकी हत्या कर दी गई तो भी बहुत से लोग खुश हो जाएंगे, कहेंगे जो होना था वो हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज वाले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी और देश की दिशा बदलने वाली खबरों की पड़ताल के साथ पूरी खबर।